हेलो गाइस, मेरा नाम विजय सिंह पवार है और मैं बाय प्रोफेशन बारटेंडर मिक्सोलॉजिस्ट हूँ और राइटर भी हूँ। ठीक है, तो आज मैं जो स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ और स्टोरी का जो टाइटल है वो दोस्ती के ऊपर ही है। ठीक है, टाइटल इसका है प्यार का दूसरा नाम दोस्ती, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक। तो स्टोरी मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ। वो दोनों लगभग 1 साल से दोस्त थे। शुरुआत में दोस्ती बस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तक ही सीमित थी उनकी। कुछ लिमिटेशंस भी थी उस छोटी सी दोस्ती में और कुछ हद तक आज़ादी भी थी। फिर ये छोटी सी दोस्ती धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदलती गई। हालांकि दोनों एक दूसरे को कभी कभी हर्ट भी कर देते थे, पर वो जानबूझकर नहीं होता था, बस हो जाता था गलती से। शायद अभी एक दूसरे को और अच्छे से समझना बाकी था। पहले सिर्फ टेक्स्ट होते थे, फिर कॉल, वीडियो कॉल, फोटो शेयर करना, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना, छोटे छोटे हंसी मजाक करना, एक दूसरे के अलग अलग मजाकिया नाम रखना। ये सबसे फनी चीज़ होती है फ्रेंडशिप में कि एक दूसरे को अलग अलग मजाकिया नामों से बुलाया जाता है। नकली गुस्सा दिखाना, फिर जब बात बढ़ने लगे तो दूसरे को प्यार से मना लेना। उनकी दोस्ती जैसे समझ से परे थी। फिर भी इतना समझ आता था कि दोस्ती के एक दूसरे के लिए मायने बहुत हैं। एक दूसरे की कमियां जानने के बावजूद एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था दोनों ने। रात देर तक चलने वाली बातें 1-2 बार सुबह तक भी चली थी। एक दौर चला था एक दूसरे को समझने और समझाने का। एक दूसरे से मीलों दूर थे पर महसूस करते थे एक दूसरे का साथ। एक दूसरे के जन्मदिन पर ढेर सारी बार बधाई और दोस्ती निभाने का वादा किया था। उनकी दोस्ती इस बात से भी कुछ अलग थी कि दोनों अलग अलग धर्म के थे। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि धर्म अलग अलग होने के बावजूद भी, हालांकि दोस्ती का तो कोई धर्म कोई मजहब होता नहीं है, पर फिर भी पर कहते हैं ना कि दोस्ती कुछ नहीं देखती, ना अमीर गरीब, ना जाति धर्म, ना उम्र। दोस्ती देखती है तो सिर्फ और सिर्फ दिल और दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात। और उनके दिल में जज्बात नहीं, जज्बातों के जाने कितने समंदर थे जो बस किसी तरह का सैलाब आने के इंतजार में थे। एक बार उस दोस्त का एक्सीडेंट भी हुआ था। अब यहाँ पे जो लड़की थी उसका एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, जो कहानी की नायिका है। और 2 ही दिन पहले दिवाली को रात को दोनों के बीच वीडियो कॉल भी हुई थी। जब दूसरे दोस्त को ये सब पता चला तो उसका दिल धक्सा होके रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। जब उसने अपने दोस्त का चेहरा देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी और गर्दन की हड्डी पर भी एक्सीडेंट का असर हुआ था। दूसरे दोस्त की तड़प मानो उसकी आंखों से बह रही थी उस वक्त, और वो उड़कर अपनी दोस्त के पास पहुंच जाना चाहता हो और उसका हाथ पकड़कर कहना चाहता हो कि नहीं, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती, मैं तुझे ऐसे खोना नहीं चाहता। और मानो अपनी दोस्त को अपने सीने से लगाकर अपनी तड़प अपनी आंखों से मिटा देना चाहता हो, पर वो भी मजबूर था और अपनी लाचारी को कोस रहा था कि वो क्यों इतना बेबस है। फिर वो वक्त वक्त पर फोन करके हाल पूछ लिया करता था। अब दोस्त धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर चेहरे पर लगी चोट का दाग था। अब लड़की का ऐसा होता है ना कि चेहरे पर अगर दाग आ जाए तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है उसका। तो गर्दन भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। शायद इसके बाद ही दोनों की दोस्ती में और गहराई आ गई थी। अब तो वो दोस्त का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था और उसे ऐसी किसी भी मुसीबत से बस बचा कर रखना चाहता था। अब उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और अब 1 साल बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया था, अपने अपने शहरों से दूर किसी और शहर में। थोड़ी झिझक तो थी, पर पहली बार मिलने की एक्साइटमेंट भी कम नहीं थी। दोनों के बीच बातें हुई, क्या, कैसे, कहाँ, कब, सब पहलुओं पर ध्यान देने के बाद दोनों ने अपनी अपनी टिकट करवा ली और इंतज़ार करने लगे उस दिन का जब उन्हें मिलना था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त से मिलने इतनी दूर आ रही थी और अभी सिर्फ 1 साल पहले ही उसका दोस्त बना था। जो पूछने पर वो कहती थी कि उसे तो मिलने की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और उस रात ठीक टाइम से वो बस में बैठ गए। बस सुबह के इंतज़ार में जब उसे अपनी दोस्त को गले लगाना था,
दूसरी तरफ वो भी ट्रेन में बैठ चुकी थी, पर आसपास लड़के थे और वो गुंडों जैसे शक्लों वाले। थोड़ा डर भी था उसे, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा था। थोड़े थोड़े समय बाद वो आपस में एक दूसरे से बात कर लेते थे। लड़की को भी अपनी दोस्त की चिंता थी और वो उसे दिलासा दे ही रहा था। फिर जैसे तैसे सफ़र ख़त्म हुआ और लड़का थोड़ा पहले ही पहुंच गया अपने गंतव्य पर, और अब उसे रेलवे स्टेशन जाना था अपनी दोस्त को लेने। वो बस जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहता था और अपनी दोस्त को सरप्राइज़ करना चाहता था। अपने समय पर ट्रेन भी पहुँच गई और अब वो पल भी आने वाला था जब दोनों ने एक दूसरे को मिलना था। अब 1 साल से चली हुई दोस्ती एकदम दोनों एक दूसरे के सामने है तो एक्साइटमेंट ज़्यादा ही हो जाती है। दूसरे प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पर आई और जब वो पलटी तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को गले लग गए। दूसरे के गले लगकर दोनों हंस रहे थे या शायद अपने आंसुओं को रोक रहे थे। यही एक शुद्ध मित्रता की पराकाष्ठा होती है, जहां पहली बार मिलने पर भी ऐसा लगता है कि कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मित्रता भी प्रेम का ही एक रूप है, एक विशुद्ध प्रेम का रूप। एक दूसरे के आलिंगन में हृदय में होकर भी एक दूसरे के लिए सच्ची भावना, स्नेह की भावना, दोस्ती की भावना। दोनों बैठ एक दूसरे को देखते रहे, बातें की। कुछ लड़के ने वो तैयार होकर फिर अपने आगे की मंजिल की तरफ बढ़ चले। मंजिल पर पहुंचकर वो लोग एक जगह बैठ गए जहां हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दोनों को यहाँ बैठकर आराम करने और अपने कुछ जज्बात बयां करने का एक छोटा सा मौका मिल गया था। उनके बीच काफ़ी बातें हुई। कुछ बर्फ जो दिल में जमी थी दिल से टूटकर आंखों से भी निकली। होठों से काफ़ी बातें हुई, कुछ बातें आंखों से भी हुई और कितनी ही बातें उनके अंदर ही रह गई अगली मुलाकात के लिए। वो पल, वो लम्हे, वो वक्त बस दोनों के लिए था, से एक दूसरे के लिए, जहाँ और लोगों के होने के बावजूद भी कोई नहीं था। सबको इग्नोर करके वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपना दर्द बयां कर रहे थे, एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। प्रेमी प्रेमिका ना होते हुए भी प्रेम की अनुभूति करना ही दोस्ती होती है। वो दोस्ती जो बिना किसी स्वार्थ के, दोस्ती सिर्फ हंसना और मिलना नहीं है, दोस्ती दूर रहकर भी साथ होना है। आंसू पोंछना भी दोस्ती है, याद करना भी दोस्ती है और याद आना भी। सच कहें तो दोस्ती शायद ही कोई सही परिभाषा होगी, पर दोनों को देखकर लगता था कि शायद यही है दोस्ती की परिभाषा। थैंक यू।